फिरकों में बट गई है उम्मत रसूल की। अबू बकर से कुछ आईने सिद्दीक़ को सफा के ला। अबू बकर से कुछ आईने सिद्दीक़ को सफा के ला। दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई। दुनिया बहुत तंग मुसलमान पे हो गई। फारूक के ज़माने के ओ नक्शे उठा के ला। फारूक के ज़माने के नक्शे उठा के ला। और गुमराह कर दिया है नजर के फरेब ने। गुमराह कर दिया है नजर के फरेब ने। उस्मान से ज़ाविये ज़रा शर्मो हया के ला। उस्मान से ज़ाविये कहिए ज़रा शर्मो हया के ला। और काबिल तवज्जो शेर। यूरोप में मारा मारा न फिर गदाए इल्म। यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि इल्म लेने के लिए तुम अंग्रेज के पास जाते हो, इल्म कहाँ से लेना है? आओ तुम्हें दरवाजा बताते हैं। यूरोप में मारा मारा न फिर गदाए इल्म। दरवाज़ाए अली से ये है रात जाके ला। और इल्म लेना है तो लंदन जाने की जरूरत नहीं है, इल्म लेना है तो ज़ारा के बाबे के कदमों में आने की जरूरत है। दरवाज़ाए अली से ये है रात जाके ला। और बातल से दब रही है उम्मत रसूल की। बातिल से दब रही है उम्मत रसूल की। मंजर जरा हुसैन
से करबल के जाके ला मंजर जरा हुसैन से करबल से जाके ला। बाद हम्दो सलात इंतहाई हर दिल अजीज मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों, तमाम को बंदे नचीज़ ईद उल फितर की पुररौनक नशिस्त के अंदर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहता है और ईद की मुबारकबाद पेश करता है और दुआ करता है अल्लाह करीम इस यौमुल मुसर्रा का सदका, यौमुल ईद का सदका, यौमुल जज़ा का सदका अल्लाह करीम आप सब के मुझ समेत हम सब के जमी मोमिन मुसलमानों के जिंदगी भर के मामलात में बरकत और आसानी अता फरमाए। हज़रात गिरामी कदर, ये जो पीछे महीना गुजरा रमज़ानुल मुक़द्दस का महीना, ये महीना हमें इंसानियत के जो उसूल हैं उसका प्रैक्टिकल करवाने के लिए जलवा फिगन होता है और इसमें इंसान को मुख्तलिफ इहसासात का शऊर दिलाया जाता है। उन शऊरों में से एक शऊर क्या है? आका पाक ने फरमाया हुआ शहरुल मवासाती, ये मवासात भाईचारे का, हमदर्दी का, प्यार और उनस का महीना है। कौन सा महीना है? प्यार और उनस का महीना है। और कुरान के उसूल के मुताबिक देखें तो रब क्या फरमाता है? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ये रमजान के रोजे इसलिए तुम पे फर्ज किए ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ये 30 दिन में तुम शियारे इस्लाम पे कारबंद रहकर उसूले इस्लाम और उसूले माशरा पे तुम प्रैक्टिकल करोगे। जब 30 दिन गुजर जाएंगे फिर तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो जाएगा कि जो तुमने 30 दिन लगाए हैं क्या उस पे कायम है या नहीं है। या जिस तरह शैतान कैसे छूटा उस तरह आपका नफ्स भी बेमुहार हो गया। जिस तरह शैतान कैसे निकलकर अपनी ड्यूटी पे गामजन हो गया, लोगों को उसने वरगलाना शुरू कर दिया, भाई चांद रात है, 30 दिन आपने बड़े मोमनाना गुजार लिए, मैं भी कैद में था, आओ आज साथ मिलकर चांद रात में गफलत का हम मयार कायम करते हैं। नबी पाक के गुलामों, जो हुजूर के सच्चे गुलाम होते हैं, वो अपना वक्त गफलत में नहीं अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजारा करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल है। एक प्रैक्टिकल ये है कि ये जो महीना गुजरा इसने हमें सबक दिया कि भाई सहरी से लेकर अफ्तारी तक अमीर भूखा रहा है। दिन में 3 मरतबा 4 मरतबा तरह तरह के खाने खाने वाला उसने भी शिकम को फाका में डाल दिया। उसे पता चल गया कि वो लोग जिनके घर में कई दिनों चूल्हा नहीं जलता, जिनके घर में रोटी नहीं पकती, वो लोग जो इंतहाई मुशक्कत में जिंदगी बसर करते हैं, उन पे क्या बिकती है। तो ये एहसास पैदा हुआ। हुजूर ने फरमाया हुआ शहरुल मवासाती, ये मवासात का महीना है, एक दूसरे की हमदर्दी का महीना है, एक दूसरे से प्यार और उनस का महीना है। और आज का दिन हम गले मिलते हैं। और अगर मैं आपको सच बताऊं, ये गले मिलने का दिन नहीं है, ये दिल मिलाने का दिन है। कहिए सुभान अल्लाह। ये कौन सा दिन है? ये दिल मिलाने का दिन है, ये गले मिलाने का दिल नहीं है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहली उम्मतों में जो बीमारियां
बीमारियां थी, उनमें से 2 बीमारियां मेरी उम्मत को लगी हैं, एक बुग़्ज़ की, एक हसद की। ये 2 बीमारियां मेरी उम्मत को लगी हैं। कितनी बीमारियां? 2 बीमारियां, एक बुग़्ज़ की, एक हसद की। ये जो बीमारी हमारे दिल में पैदा हो जाती है, ये दिन इस बीमारी को खत्म करने का है। ये दिन इस बीमारी को क्या है? खत्म करने का। फरमाया जिस दिल में ये बीमारी आ जाए उस दिल में ईमान नहीं रह सकता। जिस दिल में ये बीमारी आ जाए उस दिल में ईमान नहीं रह सकता। और फरमाया जिस दिल में ये बीमारी आ जाए, फरमाया ये हसद और बुग़्ज़ कैंची है, ये बाल नहीं काटती, ये कपड़ा नहीं काटती, बल्कि ये बंदे का ईमान काट के रख देती है। क्या करके रख देती है? बंदे को ऐसे अमूर पे उबार देती है। ये पिछले दिनों ये हमारे तहसील में, हमारे जिला में शामपुर गाँव है, छोटे भाई को अल्लाह ने औलाद दी है, अल्लाह ने नैन प्रैन दिया है, बड़े भाई को अल्लाह ने बस औलाद नहीं दी है। तो इस हसद में, इस बुग़्ज़ में आकर किसकी औलाद है? ये जमीन मेरी भी इससे मिल जाएगी, सब कुछ इससे मिल जाएगा। मासूम बच्ची और बच्चियों को, बीवी को कत्ल कर दिया, भाई के सारे घर को कत्ल कर दिया। भाई सुने, जो बंदा अपने भाई का घर उजाड़ दे, कत्लो गारत तक पहुंच जाए, उसमें ईमान वाली कोई चीज रह जाती है? तो ये किस वजह से था? हसद पैदा हुआ, मेरी औलाद नहीं है, इसकी है। बुग़्ज़ पैदा हुआ, मेरी औलाद नहीं है, इसकी है। तो ये दिन जो है ये गले नहीं, ये दिल मिलाने का दिन है। ये कौन सा दिन है? गले मिलाने का दिन है। भाई देखे, इंसान है, हमसे एक दूसरे के मुतल्लिक ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन वो बंदा बहुत ही किस्मत का हामिल है जो रात को अपने भाई को माफ करके सोता है। एक मर्तबा कहें सुभान अल्लाह, आपको मोहब्बत वाला वाकया बयान करते हैं। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा की जमात में बैठे हुए हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा मस्जिद नबवी के मेन दरवाजे की तरफ जरा ध्यान रखो। अब जो बंदा आने वाला है ये दुनिया में चलता फिरता जनती बंदा है, दुनिया में चलता फिरता जनती बंदा है। सहाबा ने ध्यान रखा, अल्लाह अकबर, आने वाला एक सहाबी है जिसका नाम साद बिन मालिक है, फटा पुराना लिबास है, गरीब घराने का एक बंदा है, ऊंचे घराने का बंदा भी नहीं है, साद बिन मालिक इसका नाम है। दूसरा दिन फिर आया, अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, सहाबा ध्यान रखना, अब जो बंदा आने वाला है ये दुनिया में चलता फिरता जनती है। आज भी फिर साद बिन मालिक आ गए। जब तीसरा दिन आया ना, मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, आज फिर अपनी नजरें मस्जिद नबवी के मेन दरवाजे पे रखना। आज जो बंदा आने वाला है वो दुनिया में चलता फिरता जनती है। सहाबा कहते हैं, हम हैरान रह गए, आज भी वही आया है जो कल भी आया था, जो परसों भी आया था। मेरे नबी के एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, इन्होंने सोचा इसका दिन हमारे सामने है, ये 5 नमाज़ें हमारे साथ पढ़ता है, इसकी रात टेस्ट की जाए, ये रात को क्या अमल करता है कि नबी इसकी जनती होने की सनद दुनिया में ता फरमा रहे हैं, इतना ये काबिल बंदा है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कहते हैं, मैं मेहमान बन के इनके घर में चला गया। मैंने कहा, यार आज रात आपके पास मेहमान रहना चाहता हूँ। इसने बिस्मिल्लाह कहा, जनाबे वाला रात का खाना खाया, इशा की नमाज पढ़ी, आप अपने बिस्तर पे आ गए। हजरत साद बिन मालिक अपने बिस्तर पे आ गए। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कहते हैं, मैं सोया नहीं, मैं कानी आंख से देखता रहा, आज देखूं तो सही रात को उठकर ये कौन सा अमल कमाता है, इसकी वजह से इसे अल्लाह के नबी ने 3 दिन जन्नत की बशारत में अता फरमाई है। कहते हैं, मैं भी लेटा रहा, ये भी लेटे रहे, तहज्जुद का वेला आया, हम भी उठे, साद बिन मालिक भी उठे, हमने मस्जिद नबवी में जाकर नमाज तहज्जुद अदा की। अल्लाह अकबर। जब सुबह का खाना खाने लगे, मैंने कहा, यार बता क्या अमल कमाता है? इसने कहा, क्यों खैर है? अल्लाह अकबर। इसने कहा, 3 दिन हो गए हैं, नबी पाक ने तेरी आमद से कबल तेरे जनती होने की बशारत नायत फरमाई है। 3
दिन हो गए हैं, अल्लाह के रसूल ने तेरे जन्नती होने की बिशारत अनायत फरमाई है। बता यार कौन सा अमल करता है? दिन भी तेरा मेरे सामने था, रात भी तेरी मैंने देख लिया, जैसी तेरी रात है वैसी मेरी रात है, जैसी अबू बकर की रात है वैसे तेरी रात है। बता रात को क्या अमल करता है? इसने कहा मुझे और तो बातें याद नहीं है, जब मैं इस्तराहत पे नाम के लिए रात को आता हूँ, दिन को जिस भाई के साथ मोमिन मुसलमान के साथ कोई ऊंच नीच हो जाए, उसका सद मेरे दिल में आ जाए, उसका बतकाज़ा बशरियत बुग़्ज़ और दुश्मनी मेरे दिल में पैदा हो जाए, मैं ये कह के माफ कर देता हूँ चंगी मंदी सजना को लो सवारी हो जांदी, ओ यार यारादा गिला नहीं कर असल परीत जिना दी। तो मैं माफ करके सोता हूँ, मैं दिल से बुग़्ज़ निकाल के सोता हूँ, मैं दिल को हसद से पाक करके सोता हूँ। मेरे भाइयों हम मुसलमान हैं लेकिन हम इंसान भी हैं, इंसान के अंदर शैतानी कुव्वतें भी हैं, इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ता सिफ़तें भी रखी हुई हैं। लेकिन जब नबी पाक का गुलाम अपने आप को नबी की शरीयत की लगा में डाल लेता है, फिर शैतानी कुव्वतें ज़ेर हो जाती हैं, रहमानी कुव्वतें गालिब हो जाती हैं। लेकिन जब बंदा नमाज से दूर हो जाए, हज ज़कात से दूर हो जाए, नबी के दीन की तरफ पुष्ट कर दे, फिर जनाबे वाला जो शैतानी कुव्वतें होती हैं इस पे गालिब आ जाती हैं, फिर माफ करना भी मुश्किल होता है, फिर हसन निकालना भी मुश्किल होता है, फिर बुग़्ज़ निकालना भी मुश्किल होता है। आज का दिन और ये इकट्ठ, ये जुम्मे का इकट्ठ, ये ईदैन का इकट्ठ, ये 5 वक्त का जमात हमें एक ही सबक देती है। मुसलमानों, जिस तरह एक इमाम के पीछे एक सफ में अमीर गरीब खड़ा हो जाता है, जैसे तुम्हारी सफ एक है, जैसे तुम्हारा इमाम एक है, ये सारी चीजें तुम्हें दर्स दे रही हैं। नबी के गुलामों, तुम्हारा दिल भी एक हो जाना चाहिए, तुम्हारा दिल भी एक हो जाना चाहिए। एना गल्ला विच है की लबदा ऐब किसे ते तरना, अपना आप संभाल मोहम्मद, जो करना सो परना। दुआ करें अल्लाह हमें अपनी तरफ देखने की तौफीक दे, दूसरे के है बाद में बात है, पहले अपने देखने की तौफीक दे। तो ये दिन जो है ये मिलाने का दिन है। आका पाक ने फरमाया बंदे के जिस्म में 360 जोड़ है, हर जोड़ पे और हर दिन सदका लाजम है। बंदा सुभान अल्लाह कहता है, सदका अदा हो जाता है, कहें सुभान अल्लाह। 5 वक्त नमाज अदा करता है, किसी जोड़ का सदका अदा हो जाता है। सदका खैरात करता है, किसी जोड़ का सदका अदा हो जाता है। मुसलमान भाई से मुस्कुरा के मिल लेता है, किसी एक जोड़ का सदका अदा हो जाता है। उन्होंने फरमाया अगर बंदा दो टूटे हुए खानदानों को मिलाने की कोशिश करता है और उनकी सुलह इत्तेफाक करा देता है, अल्लाह सारे बदन का सदका अदा फरमा देता है। आका ने फरमाया क्या मैं तुम्हें अफजल अमल का ना बताऊं? या रसूल अल्लाह कितना अफजल अमल है? फरमाया मिनस सलाते वस ज़काते। हुज़ूर ने फरमाया अफजल अमल इतना अफजल अमल है, मिनस सलाते नफली नमाज से भी अफजल है, वस ज़काते नफली ज़कात से भी अफजल है, वस सियामे नफली रोजे से भी अफजल है। या रसूल अल्लाह क्या अमल है? फरमाया 2 मुसलमान अगर नाराज हो जाएं, उनको तू राजी करवा दे, नफली नमाज से भी बेहतर सवाब मिलेगा, नफली ज़कात से भी अच्छा सवाब मिलेगा और नफली रोजे से भी अच्छा सवाब मिलेगा।
आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, तो ये दिन क्या है? मिलाने का। किसको मिलाने का? दिल मिलाने का। किस मिलाने का? दिल मिलाने का। मेरे आका ने जिस तरह दिल मिलाए हैं कि वो अरब लोग जो सगे भाई भी एक दूसरे से रूठ जाया करते थे छोटी की बात पे, लेकिन जब हुजूर ने दिल मिलाए अपनी गुलामी के मियार पे, एक मुहाजिर है एक अंसार है, अंसार की दो बीवियां हैं, तो वो कहता है यार तुझे नबी करीम ने मेरा भाईचारा कायम किया है मेरे साथ, मेरी जमीन बहुत ज्यादा है, आधी तेरे नाम लगाता हूँ, मेरी बीवियां दो हैं, अगर तू इजाजत दे एक को तलाक देता हूँ और तेरे निकाह में दे देता हूँ। तो ये मुवाहात का मयार हमारे असलाफ का है, हमारे फर्द कायम रबते मिल्लत से है। यही वजह है कि इस्लाम ने 313 ने हजारों के जो छक्के छुड़वाए थे, उसमें एक वजह ये थी कि इनके दिल के इख्तलाफ और मुखालफत ये लहदा चीजें हैं। राय का मुख्तलिफ हो जाना ये इख्तलाफ है, ये बुग़्ज़ो अनाद नहीं होता। अगर दलील के साथ और मकसद एक ही हो लेकिन राय मुख्तलिफ हो जाए तो ये बुग़्ज़ो इनाद नहीं होता है। सहाबा में इख्तलाफ हुए हैं जिसकी पदाश पे हम कई दफा बात समझ नहीं सकते, तो हम कहते देखो जी लड़ाइयाँ होती रही हैं। मेरे नबी के गुलामों, इख्तलाफ और चीज है और मुखालफत बगैर दलील के, बगैर सोचे समझे, बगैर अकल के, और ना कोई मेन मकसद होता है सिवाय बुग़्ज़ और हसद होता है। हम एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, तो ये मुखालफत इसको इस्लाम ने रवा नहीं रखा है। यहाँ तक इख्तलाफ है दलील के साथ। हुजूर ने फरमाया इख्तलाफ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का मुख्तलिफ राय हो जाना की बात पे ये भी रब की रहमत है, ये भी क्या है? रब की रहमत है। तो दुआ करें अल्लाह करीम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह करीम हमारी कुताहियां माफ फरमाए, यौम जज़ा का सदका अल्लाह हमारे आइंदा साल के अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें अच्छे अमाल की तौफीक अता फरमाए। वाहिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नियत और तरीका